क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर में आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है। तो ये दोस्तों अभी हाल ही में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है अमेरिका के किस राज्य में। तो ये जॉर्जिया में। किस में किया गया है? जॉर्जिया जो है इसमें हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है। तो मादा बछड़ा का उत्पादन जो किया है वो किस नाम से किया गया है? तो वो नाम है गंगा। गंगा नस्ल का जो क्लोन मादा बछड़ा है उसका उत्पादन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम, कौन सा? मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अमित छत्री को। किसको बनाया गया है? अमित छत्री। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1945 को। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में इसके हेड कौन है? आरबीआई गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं। और मैंने आज के आपको स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन में क्वेश्चन कराया था कि 1 रुपये पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं और बाकी जितने भी नोट होते हैं उस पर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है कोलकाता। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस शहर को शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड ट्री लिस्ट में अभी हाल ही में मुंबई को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? मुंबई को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए सलीम दुरानी का संबंध किससे है? तो सलीम दुरानी जो है वो एक क्रिकेटर हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रमेश सिन्हा जी बने हैं। कौन बने हैं? रमेश सिन्हा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके 30 देश थे। अभी हाल ही में नाटो का कौन सा बना है? तो वो फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड। अभी तुर्की की मंजूरी के बाद ये 31वां नया देश बना है। और एक मैंने अभी आपको कराया था कि ब्रिक्स जो सम्मेलन है, ब्रिक्स सम्मेलन में जो 6वां देश बना है, 5 देश थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके बाद ये जो 6वां देश बना है, कौन बना? मिस्र। किसका? ब्रिक्स का। और ये नाटो का नया सदस्य कौन बन गया है? फिनलैंड बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ, वो कौन थी? तो सारा थॉमस जो है वो एक उपन्यासकार थी। कौन थी? उपन्यासकार थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो जो मलेरिया मुक्त देश है वो कौन है? तजिकिस्तान। कौन सी है? तजिकिस्तान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस के भारत के अंग्रेज राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में ग्रीस के अंग्रेज राजदूत के रूप में जो है वो कौन हुए हैं? रुकेंद्र टंडन। कौन हुए हैं? रुकेंद्र टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया था? तो अभी हाल ही में ये उड़ीसा का जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका मनाया गया है? उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया गया है। और अगर हाल ही में बात करूं तो उड़ीसा सरकार द्वारा एक गर्दमंडन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। किसको? गर्दमंडन हिल रेंज को। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, उड़ीसा में अभी हाल ही में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। क्या मिला है? बौद्ध स्तूप। उसके बाद उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। भारत का पहला एग्रीचैट, क्या? एग्रीचैट। भारत का पहला एग्रीचैट अम्मा कृसाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। और अभी हाल ही में 15वां हॉकी विश्व कप जो किया गया था, उद्घाटन जो हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है। ठीक है दोस्तों। और कहाँ पर? कटक में। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है,
हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी और सीईओ जो है, सीईओ है जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो राजन गुप्ता बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? राजन गुप्ता। तो इसी से अगर रिलेटेड मैं बताऊं आपको तो एलआईसी के जो अंतरिम चेयरमैन है वो सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। और जो पेपरदा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कौन? पेपरदा, इसके अध्यक्ष जो हैं वो दीपक मोहंती बने हैं। ये जो दीपक मोहंती जी हैं ये किसके हैं? ये हैं आपके पेपरदा के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अभी हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक बने हैं तो वो कौन बने हैं? तबलेश पांडे। कौन बने हैं? तबलेश पांडे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रहा था यूएई। कौन रहा था? यूएई आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में ये शीर्ष पर रहा था। अंतिम प्रश्न और ये आपके लिए है, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जो जीता है वो किसने जीता है, ये आपको किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी मिले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, जितने भी चैनल हैं उनसे जो भी क्वेश्चन छूट जाते हैं करंट अफेयर के, हर चैनल पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं कराता है। तो पूरी जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको लेकर आता हूँ और उनसे संबंधित पूरी डिटेल आपको दी जाती है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।